हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो प्रीवियस लेक्चर आपने देखा उसमें हमने डिस्कस किया था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कि कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। होप आपने अच्छी तरीके से देखा और आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब हो जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर, कूलॉम्स लॉ पर ही बेस्ड है ये। कूलॉम्स लॉ हमने ये पढ़ा था कि जब एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज यानी कि जो दूसरा आवेश Q2 है, उनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है R। तो जो बल लगता है उसका फॉर्मूला हो गया F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R²। मतलब एक आवेश ऐसा है जो बल लगाने वाला है और एक आवेश ऐसा है जिस पर बल लग रहा है। एक जो फोर्स अप्लाई कर रहा है और जिस पर फोर्स एप्लीकेबल है। दो चार्ज है इसके अंदर। लेकिन यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो फोर्स अप्लाई करने वाले चार्जेस हैं, जो बल लगाने वाले आवेश हैं, वो एक से ज्यादा है, मोर देन वन चार्जेस हैं। और वो सारे के सारे चार्ज यानी कि सारे के सारे आवेश मिलकर के किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स लगाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर आवेश पर बल लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि अगर कोई एक चार्ज है, जैसे ये चार्ज हो गया आपका Q0, आप देख सकते हैं यहां पर एक चार्ज है Q0 और इस Q0 पर Q1 Q2 Q3 Q4 डैश 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 Qn n चार्जेस हैं। Q1 Q2 Q3 Q4 डैश 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 Qn। ये n चार्ज यानी कि n आवेश जो है वो मिलकर के एक अकेले किस पर Q0 पर फोर्स लगाते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला फंडामेंट क्या है मैं आपको समझा दूं कि अगर आपको Q0 पर फोर्स निकालना है तो उसका तरीका ये, प्रिंसिपल ये कहता है कि Q1 Q0 पर कितना फोर्स लगा रहा है पहले वो निकाल लो, Q2 Q0 पर कितना फोर्स लगा रहा है उसके बाद वो निकाल लो, फिर Q3 का निकाल लो, फिर Q4 का निकाल लो और फिर Qn का निकाल लो। और फिर ये जितने भी हैं उनका वेक्टर एडिशन कर देंगे, उनका सदिश योग कर देंगे, क्योंकि जो फोर्स है, जो बल है, वो क्या है, एक सदिश राशि है। तो इसी में आप ये पढ़ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी स्टैटिक पॉइंट चार्ज ड्यू टू अदर पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर एडिशन ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो अन्य आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से लगने वाले आवेश पर स्वतंत्र रूप से इस आवेश पर कार्यरत बल के सदिश योग के बराबर होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहां पर कि जो पहले आप इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल लेंगे, Q1 ने कितना लगाया, Q2 ने कितना लगाया, Q3 ने कितना लगाया, Q4 ने कितना लगाया और लास्ट में Qn ने कितना लगाया, उनको हम उनका वेक्टर एडिशन कर देंगे। ये इसका स्टेटमेंट है, ये इसका जो है वो कथन है। अब आप हमारे पास में एक XYZ सिस्टम देख सकते हैं। आप इस XYZ सिस्टम में हमारे पास में n आवेश है। Q1 इसका पोजीशन वेक्टर यानी कि जो स्थिति सदिश है वो R1 वेक्टर है। Q2 इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। Qn Q1 Q2 और Qn R1 R2 और Rn। तो ये n आवेश है और ये n आवेश इस अकेले Q0 पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R0 वेक्टर। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको इससे पहले टॉपिक समझाया था, उसके अंदर पोजीशन वेक्टर कैसे लिए जाते हैं वो मैंने क्लियर किया था कि यहां पर अगर मैं Q1 और Q0 के बीच में देखूं तो Q1 से Q0 की तरफ चल रहे हैं, तो 1 से कहां जा रहे हैं, नॉट की तरफ, तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे R01। तो ये 1 से नॉट की तरफ गए तो R01, तो R01 की डायरेक्शन कहां है, इधर। इसी तरीके से यहां पर Q2 है और यहां पर Q0 है, तो Q2 से Q0 की तरफ जाएंगे तो R02, तो R02 की डायरेक्शन क्या हो गई, Q2 से Q0 की तरफ। फाइनली हमने यहां पर लिया है Qn, तो Qn से Q0
कितना हो गया आर नॉट एन, और इसकी डायरेक्शन, इसकी दिशा कहां होगी, एन से नॉट की तरफ। अब आप देखें Q1 Q0 पे फोर्स लगाएगा, तो यहां लिखते हैं Q1 द्वारा Q0 पर बल, फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 बाय Q1। तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 बाय Q1, Q0 कितना फोर्स लगाएगा Q1 पर, ये कैसे देखेंगे आप, देखें इसको लिखने का तरीका रहेगा F01, क्योंकि नॉट पर लग रहा है ना, तो उसको पहले लिखेंगे, लगा कौन रहा है, 1 लगा रहा है, तो उसको बाद में लिखेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा इसका K Q1 Q0 अपॉन में R01 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। डायरेक्शन देखेंगे, इसकी दिशा यहां लगा दिया हमने वेक्टर R01, F01 की डायरेक्शन देखें आप, ये Q1 है और ये Q0 है, तो Q1 Q0 पर जो बल लगाएगा, Q1 Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो Q1 जो Q0 पर बल लगाएगा उसकी डायरेक्शन उधर है, तो ये F01 की डायरेक्शन आप देख रहे हैं इस तरफ है, R01 की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, तो F01 और R01 दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, या ये कहें कि F01 की जो डायरेक्शन है वो किसको फॉलो कर रही है, R01 को फॉलो कर रही है, वो R01 की डायरेक्शन में है, तो यहां हम लगा देंगे R0 कैप, दिस इज R0 कैप। ओके, अब इसको यूनिट वेक्टर है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज आने वाले हैं जो मैंने आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में समझाए थे, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। R01 कैप, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है उसका वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो R01 कैप क्या हो जाएगा, R01 वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो यहां आप वो फॉर्मूला लिखेंगे F01 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q0 अपॉन R01 स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा R01 वेक्टर अपॉन R01, ये इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यूब, ये आ गया F01। सिमिलरली F02 निकाल रहे हैं, F02 क्या बन जाएगा, K Q2 Q0 अपॉन में R02 क्यूब और R02 वेक्टर। वो फाइनली कहां तक चले जाएंगे हम, N तक, तो जो N लगाएगा इस पे फोर्स वो हो जाएगा K QN Q0 अपॉन में R0 N क्यूब R0 N वेक्टर। अब रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं आप, रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल, इस पर लगने वाला F0, इस पर Q0 पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाएगा, पहले आवेश का बल प्लस दूसरे आवेश का बल, तीसरे आवेश का, और फाइनली एनवें आवेश का F0N, तो ये हो जाएगा F वेक्टर, F01 प्लस F02 प्लस F0, इन सबको जोड़ेंगे तो आप देखिए K सब में कॉमन आ जाएगा और Q0 सब में कॉमन आ जाएगा, तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q0 इनको आपने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा Q1 अपॉन में R01 क्यूब और R01 वेक्टर प्लस Q2 R02 क्यूब और R02 वेक्टर एंड Qn R0N क्यूब एंड R0N वेक्टर। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका हो जाएगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समीशन लगा देंगे आप QI अपॉन में R0I क्यूब और R0I वेक्टर, यहां लिख देंगे I इज इक्वल टू 1 to N, I की वैल्यू 1 से N तक लगानी है आपको, यानी I की वैल्यू पहले 1 लिखेंगे, तो I की जगह यहां 1 लिखेंगे तो क्या आएगा Q1 अपॉन R01 क्यूब R01, ये वाला स्टेप आ जाएगा, फिर 2 लिखेंगे तो ये वाला स्टेप आ जाएगा,
और फाइनली एन तक ये स्टेप आ जाएगा और समीशन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सबको ऐड करने का। तो ये जो फॉर्मूला है इसको शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इज इक्वल्स टू 1 to n QI अपॉन आर नॉट आई। ठीक है, और R01 वेक्टर की वैल्यू निकालना या R02 वेक्टर की वैल्यू निकालना, ये वैल्यू निकालने भी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाई थी। मीन्स अगर आपने पहले वाला लेक्चर देखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली आपने इसके अंदर नई चीज इतनी ही सीखी है कि सबके इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने हैं और इंडिविजुअल फोर्स निकाल करके उनको ऐड करना है। तो ये यहां पर खत्म हो जाता है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थैंक यू।